सजो पेंता गुलाल पेंता पेन दादा मरकामना सेवा सेवा माई कली अंकाली माई ना सेवा सेवा सर्वदा माई ना सेवा सेवा बेतार जंगों ना सेवा सेवा जब तक सूरज चांद रहेगा का नाम रहेगा हमारा धर्म। इतना बड़ा आज कार्यक्रम हो रहा है, अखिल गोंडवाना गोंडी धर्म संस्कृति साहित्य सम्मेलन, परंतु किसी ने अपने धर्म के बारे में जगह लिखा है। हमारा धर्म, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति। जाके सब सुबह हो गई। चलिए, आप लोगों ने, आप सबकी उपस्थिति बहुत ही गरिमामय है। निश्चित रूप से मंच ने आपको आराम भी करने दिया, गीत संगीत भी दिया, विचार भी दिया, बौद्धिक विकास भी दिया। आज अखिल गोंडवाना गोंडी धर्म साहित्य सम्मेलन, गोंडी धर्म संस्कृति साहित्य सम्मेलन का आज है जो है गौरवशाली 22वां वर्ष है। इसकी शुरुआत हमारे मसीहा गुणवाना समरक्रांति आंदोलन के महानायक, रत्नों के रत्न, महामानव, महात्यागी पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी के विचारों से शुरू होती है। उनकी त्याग तपस्या, उनकी जो मेहनत से आज 22वां वर्ष शानदार, और उससे ज्यादा कि आप सबकी जो स्नेह प्यार, जो दूर दूर से चल करके आए, इतने भीषण कड़कड़ाती ठंड में आप सब इस सभा में पहुंचते हैं। इस सभा में पहुंचकर सब आप सफल बनाते हैं। साथियों, दादा मरकाम जी के चरणों को सेवा जोहार करते हुए इस अमरकंटक की पावन भूमि को महाराजा कर्णसेन, महारानी मैनावती और गुणवाना के तपोभूमि, गुणवाना के उद्गम स्थल माई नर्मदा के पावन माटी को सेवा जोहार करते हुए आज के और इसके साथ ही साथ गुणवाना के समस्त बहन शक्तियां, गुणवाना के समस्त महापुरुष, वीरांगनाओं, सभी के चरणों को सेवा जोहार करते हुए आज इस मंच के मुख्य अतिथि सम्माननीय श्याम सिंह मरकाम जी, मंच पर विराजमान समस्त गुणवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सम्माननीय संतोष चंद्राकर जी, मंच पर विराजमान हमारे थानाखार के जिला पंचायत क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य सम्माननीय उर्मिला राय सिंह मरकाम जी, मंच पर विराजमान गुणवाना गणतंत्र पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश सचिव सम्माननीय बाल मुकुंद मरावी जी और गुणवाना सेवा ट्रस्ट के भी सचिव हैं। मंच पर विराजमान गुणवाना कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत पंडावी जी, मंच पर विराजमान हमारी माता रामकुमार मरकाम जी, मंच पर विराजमान गुणवाना मातृ शक्ति संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा निकोरे जी, मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय मंच, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, धार्मिक प्रकोष्ठ, सामाजिक प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, मातृ शक्ति प्रकोष्ठ, कहने का है कि समस्त प्रकोष्ठ के जो यहाँ पर उपस्थित है, मंच पर विराजमान, आप सभी को सेवा जोहार। और मंच के सामने बैठे गुणवाना
देश के मालिक मालकिन, गुणवाना के भाग्य विधाता, इस देश के अन्नदाता, आप सभी के चरणों को बारंबार सेवा जोहार, बारंबार प्रणाम। साथियों, आज इस पावन माटी पे हम अनेक कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बौद्धिक कार्यक्रम, सभी कार्यक्रम एक साथ आपने देखा। निश्चित तौर पर दादा मरकाम जी की विचारधारा, दादा मरकाम जी की त्याग तपस्या, दादा मरकाम जी की मेहनत, खून पसीना इस धरती पर आप सबको एक धागे में पिरोने का काम किया। भारत के कोने कोने पर दादा मरकाम जी ने इस जनजाति समाज की समस्याओं को देखते हुए दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं कहा, भूखे प्यासे रह करके और रातों रात, रात रात जाग करके इस समाज को, इसकी जो वैभवशाली साम्राज्य था गुणवाना का, वैभवशाली इतिहास को बताने का काम किया और पुनः आपको शासन और सत्ता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपना जीवन त्याग किया। उस महामानव का त्याग तपस्या है कि हम इस मंच पर है, एक साथ टिक रहे हैं। निश्चित तौर पर हमें दादा मरकाम जी की विचारधारा को अपना करके दादा मरकाम जी के पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। मंच पर बहुत सारे बात होती है, धर्म की बात पूरा कौन करेगा? कोई दूसरा तो नहीं आएगा। धर्म छोड़े संति रागे सुन मेरे नादान, दादा मरकाम जी और मन से कहा करते थे कि नहीं कहा करते थे? निश्चित तौर पर हमें अपने धर्म पर दादा मरकाम जी ने बताया, गोंडी धर्म विश्व संस्कृति की जननी और जनक। निश्चित तौर पर हमारे धर्म पर हमें गर्व होना चाहिए। हमारी क्योंकि धर्म होता पिता, भाषा होती है माता। साथियों, आज हमारी लड़ाई जो चल रही धर्म की लड़ाई, परंतु साथियों ये लोकतंत्र है। इसी लोकतंत्र में यदि आप लोग छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में अपनी राजपाट पा जाते हैं, अर्थात कहने का मतलब है यदि आप अपने मुख्यमंत्री बना लेते हैं तो सदन में उसी दिन गोंडी धर्म पास हो जाए। जिस दिन आपका बेटा, गुणवाना का विचारधारा का बेटा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, रातों रात उस सदन पर गोंडी धर्म को प्रस्ताव पारित हो जाएगा, दिल्ली की सरकार को चली जाएगी। साथियों, अर्थात हमारा राज हमारा काम कहा करते थे, जिसका होगा राजा उसका बजेगा बाजा, और जिसका होगा राज उसका होगा काज। निश्चित तौर पर साथियों, बातें तो छोटी छोटी दादा मरकाम जी, परंतु ऐसी विचारधारा कि आज उनको सुनने के लिए, उनको उनके विचारों के लिए लोग बाग उनकी एक एक शब्द अपनी सर्च कर रहे हैं। उसकी गुणवाना आंदोलन पर, गुणवाना समर क्रांति आंदोलन पर स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम उनको जानने के लिए, उनको समझने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। ऐसी विचारवान व्यक्ति जिसके बारे में रिसर्च करें, जिसके बारे में पढ़ाई करें, जिसको लेकर के डॉक्टरेट प्राप्त करें, हमारी गोदी में आए, इस धरना पर आए। निश्चित तौर पर साथियों, इस समाज का सौभाग्य है। जिस तरीके से हमारे वाद्य कलाकार साथी कह रहे थे, गुणवाना गोदी में फिर से दादा मरकाम जी को आह्वान कर रहे हैं। निश्चित तौर पर साथियों, हम तो
दादा मरकाम जी से विनती करते हैं उनके जन्म दिवस के अवसर पर, उसके जन्म दिवस के पावन के अवसर पर, इस मकर संक्रांति के पावन अवसर पर कि हर युग में दादा मरकाम हमारी गोदी पर, गुणवाना की गोदी पर अवतरित हो और समाज के कल्याण करे, समाज को दिशा निर्देश करे, समाज को आशीर्वाद प्रदान करे, ऐसी हम कामना करते हैं। निश्चित तौर पर साथियों, आज उनका ही आशीर्वाद है कि तानाखार क्षेत्र की जनता ने सहयोग, देखिए आप, दादा मरकाम 2003 तक के विधायक रहे। कब तक रहे? 3 उसमें भी था, और आज कितना है? 2023, इसमें भी 3 है, और पाली तानाखार का क्षेत्र क्रमांक भी 23 है। साथियों, 3 का सहयोग देखिए, 2023 में गुणवाना का स्वर्णिम युग का शुरुआत हुआ है साथियों, और उस स्वर्णिम युग की शुरुआत करने वाले गुणवाना गणतंत्र पार्टी है, तानाखार के क्षेत्र की जनता है, जिन्होंने आशीर्वाद देकर के गुणवाना गणतंत्र पार्टी को जिताया है, अर्थात इस संगठन को जिताया है। ये संगठन हम सबकी है, आप सबकी है, इसलिए गुणवाना गणतंत्र पार्टी के सभी साथियों को गुणवाना की जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जीत आपकी जीत है, हमारी जीत है, तानाखार क्षेत्र की जनता की जीत है, इसलिए सबसे ज्यादा तानाखार क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूं। उन्होंने दादा मरकाम जी की विचारधारा को समझा, जाना, और आप सब भी जान रहे, समझ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं साथियों। निश्चित तौर पर दिन दूर नहीं जब आने वाले समय में गुणवाना का मुख्यमंत्री होगा। अभी वर्तमान में तत्काल अप्रैल मई जून में लोकसभा का चुनाव होना है, संसद का चुनाव होना है। आप लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व विधानसभा में पहुंचाया है, छत्तीसगढ़ का है, परंतु हम भारत देश के कोने कोने की आवाज छत्तीसगढ़ के सदन पर, विधानसभा की कार्यवाही पर, विधानसभा के पटल पर इस समाज के दुख दर्द, इस समाज की समस्या, इस समाज की पीड़ा को सदन पर बुलंद करते रहेंगे। ऐसा हम इस समाज को हम वचन देते हैं। दादा मरकाम जी की जो विचारधारा है, इस समाज की गरिमा को, इस समाज की मान सम्मान को, इस समाज की स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं देंगे साथियों, कभी झुकने नहीं देंगे। आज आप सब इतने कड़कड़ाहट की ठंड में आए, तो मैं जिस तरीके से बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई, दादा मरकाम जी ने सभी को, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सबको संभाल दिया, और बेटियों को भी कहीं बेटी नहीं कहा, बेटा से ही संबोधन किया। गरीब देखा, अमीर देखा, सबको संभाल दिया, सबको बराबर भाव दिया, सबको सम्मान दिया। साथियों, हमको सबको एकता रोने की कुछ विचारधारा आती है। हम दादा मरकाम जी को मानते हैं, कहां तक मानते हैं भाई, इतनी गहराई तो मानते हैं। अब दादा मरकाम ने किसी को नहीं बोला कि तू मेरे घर छोड़कर जा। दादा मरकाम जी ने तो कभी किसी को नहीं निकाला पार्टी से, संगठन से। आखिर क्या बात है, क्यों चले जाते हैं दूर, किस बात की डरता है आपको? हमारी लड़ाई सत्ता की लड़ाई है, सत्ता की संघर्ष है, इस समाज की मान सम्मान की लड़ाई है, इस समाज की स्वाभिमान की लड़ाई है, इस समाज की वैभवशाली साम्राज्य का जो कभी सोने की सिक्का हमारे राजपाट चला करते। यदि आपको देखना हो, बड़ा मंडला के बराबरी रथ की 5 सोने का सिक्का कलकत्ता के म्यूजियम पे आप देख सकते हैं। ऐसा वैभवशाली साम्राज्य किसी का नहीं हुआ होगा, जिसके साम्राज्य में भिखारी ना हो, जिसके साम्राज्य पर 5 सोने का सिक्का चलता है, वो गुणवाना साम्राज्य साथियों। उस वैभवशाली साम्राज्य को फिर से हमको लाना है, और आप ही ला सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति एक हो सकता है। अब तो बताना चाहूंगा, गुणवाना गणतंत्र पार्टी की चेहरा बाजा चुनाव गुणवाना गणतंत्र पार्टी लड़ा है, और गुणवाना गणतंत्र पार्टी ने चुनाव जीता है साथियों। व्यक्ति नहीं लड़ता, व्यक्ति नहीं लड़ता, व्यक्ति नहीं जीतता, संगठन जीतता है, और संगठन जीता है साथियों। निश्चित तौर पर साथियों,
संगठन को बनाए रखना। आप लोगों ने देखा होगा 20 साल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में 2008 तक थे, परंतु बिखर गए तो भी। परंतु साथियों, इस संगठन की ताकत इतनी बड़ी ताकत है, इस प्रदेश की सरकार को, इस देश की सरकार को झुकाने की क्षमता रखता था इस संगठन ने। 2006 में दादा हीरा सिंह मरकाम जी के आंदोलन पर कुछ हमारे साथी मंच पर बोल रहे थे, वन अधिकार पर कुछ नहीं बोले। वन अधिकार की जो मान्यता के लिए दादा हीरा सिंह मरकाम जी का आंदोलन, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आंदोलन, दिल्ली की सड़कों पर जब रैली नहीं, रैला है गोंडवाना का महिला है साथ, इतनी बड़ी रैली आज तक दिल्ली में नहीं हो रही होगी। 4.5 लाख आदिवासी जब संसद का घेराव किए, 15 दिन में सरकार झुक गई थी और 15 दिन में वनाधिकार अधिनियम सरकार ने लागू किया था, केंद्र की सरकार ने। वो ताकत आपकी थी, वो ताकत आपकी थी, वो संगठन आपकी थी। ना तो कांग्रेस ने किया, ना भाजपा ने मांग किया, परंतु गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लड़ाई लड़ा और वनाधिकार अधिनियम की मान्यता हमको मिला। साथियों, सांसद होना जरूरी नहीं है, संगठन होना जरूरी है, एकता होना जरूरी है और मुखिया की बात को मानना जरूरी है। निश्चित तौर पर साथियों, कुछ साथी भटक गए, गलत रास्ते में चले गए। निश्चित तौर पर चुनाव आते जाते रहते हैं, परंतु साथियों, आज आपकी एकता ने, आपके संगठन ने, आपकी स्नेह प्यार ने निश्चित तौर पर हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो समय है, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और गोंडवाना को जिताने के लिए कानाखार क्षेत्र की जनता के साथ साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप सबका हाथ, क्योंकि आप जहां भी रहे अपने पेन पुरखों को भी आप लोगों ने कोई मनोकामना किया, कोई ध्यान किया, कोई पाठ किया, कोई सहयोग किया। तमाम तरीके से आप लोगों ने अपनी अपनी जगह रह करके मुझे जिताने के लिए आशीर्वाद दिया है, मुझे जिताने के लिए मनोकामना किया है, बड़ा देव में धरना दिया है। यह जीत आप सबकी जीत है। यही प्यार बना रहे। निश्चित तौर पर आज मरकाम हमारे बीच में नहीं है, शारीरिक रूप से नहीं है, देव रूप में हमारे साथ। किसी को भरोसा नहीं तो बुला के देख ले, अजमा के देख ले, भाव में चले आएंगे, एक अगर के हुम में चले आएंगे। साथियों, दादा मरकाम तो हम हमारे रग रग में, यहाँ की माटी में, यहाँ के पानी में, यहाँ की हवा में है। आपको बस उसको भाव में ही बुलाना है। साथियों, दादा मरकाम जी आज देव रूप से इस आंदोलन के कार्यों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। हम सबको दादा मरकाम जी को देव मान करके आगे बढ़ने की जरूरत है। हम सब दादा मरकाम जी के जो विचार, दादा मरकाम जी का आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर, इस मकर संक्रांति के अवसर पर हम सब आए हैं। आज यह संकल्प लेकर के जाना होगा कि 2023 तो निकल गया, परंतु 2028 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की धरती पर गोंडवाना का मुख्यमंत्री होगा। इस संकल्प लेकर के जाइए। आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? संकल्प लेना है कि नहीं लेना है मुख्यमंत्री बनाने का? बहुत सारे हाथ नहीं उठ रहे हैं, या फिर ठंड में हाथ अंदर कर लिए। सुबह हो गई, यहाँ तो सुबह हमारी माताएं तो झाड़ू पोछा लग जाती है 4 बजे से, अपने अपने घर में रहते हैं। 4 बजे सुबह से झाड़ू पोछा बर्तन भाड़ा करना शुरू हो जाते हैं। हमारे भैया लोग, दीदी लोग, भाई लोग, जान लोग खेत पहुंच जाते हैं। निश्चित तौर पर साथियों, इस समाज कड़कड़ाती चिलचिलाती धूप में मेहनत कर सकता है, बरसते पानी पर मेहनत कर सकता है और कड़कड़ाते ठंड में मेहनत कर सकते हैं। ऐसा मेहनत का समाज है जिन्होंने सारे के सारे मौसम पर मेहनत कर इस वैभवशाली साम्राज्य को बनाया। आज लोकतंत्र की बात है,
लोकतंत्र में तो आपको बटन दबाना है, बटन इधर आली के बटन पर दबाओ, उधर मुख्यमंत्री आपका बनेगा। बटन आरी पर मुख्यमंत्री आपका होगा। साथियों, बस खाना खार में जिस तरीके से हमने यहाँ के कार्यकर्ताओं ने काम किया, चुनाव के पहले 1 to 10 फार्मूला का उन्होंने पूरा कर दिया था, किसी को पता नहीं चला, ना तो कांग्रेस को हवा लगने दिया, ना फिर भाजपा को हवा लगने दिया। कानाखार क्षेत्र में दादा मरकाम जी का फार्मूला 1 to 10 पूरा हो चुका था, किसी को पता नहीं था। दादा मरकाम जी का 1 to 10 फार्मूला आपको पूरा करना पड़ेगा। कौन पूरा करेगा? ऊपर से कोई पूरा करने वाला है नहीं है, ना भाजपा वाले करेंगे, ना फूल छाप उड़वाने वाले करेंगे, ना हाथ छाप उड़वाने वाले करेंगे। बहुत से साल मैं सुन रहा था, पूरी रात सुना हूं मंच पर, बहुत सारे फूल छाप और हाथ छाप पीला गमछा वाले हैं, उनसे भी सावधान होने की जरूरत है। निश्चित तौर पर दादा मरकाम जी की जो बात यदि हमने माना होता तो आज हमारे पास मुख्यमंत्री होता। दादा मरकाम जी के बाद यदि हमने माना होता, उन्होंने मनीक्राफ्ट मिर्ची आंदोलन, भट्ट आंदोलन की बात किया था। निश्चित तौर पर आज यदि हमने उस मनीक्राफ्ट को अपनाया होता, मिर्ची आंदोलन को अपनाया होता, तो समाज धनवान होता, करोड़पति होता, परंतु हमने दादा मरकाम जी की बातों को नहीं माना। आज साथियों, उनकी एक एक बात दूसरा समाज, छत्तीसगढ़ में दादा मरकाम पेपर कटिंग हमेशा रखते थे, जो प्रेरणादायी कहानी होती थी। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव किसान है, राजा राम सिंह पाठी किसान है, गोल मिर्च, काली मिर्च की खेती करते हैं त्रिपाठी जी। पहला किसान छत्तीसगढ़ का होगा जो किसान हेलीकॉप्टर खरीद रहा है, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। आपको लगता होगा कि हम खेती करके हेलीकॉप्टर कैसे खरीद सकते हैं? साथ ही आप मेहनत करिए। निश्चित तौर पर खेती से बड़ा कोई रोजगार नहीं, व्यापार नहीं। हम सबको दादा मरकाम जी ने जो बताया था, आपको पता होगा, दादा मरकाम जी को हर हमेशा मंच में बोला करते थे कि 2050 में आप बोरा में नोट रख के जाओगे तो आपको अन्न नहीं मिलेगा। आपने कोरोना काल में क्या किया? कोरोना काल के समय को शहर वाले भूख मर गए, पैसा रहते हुए उनको अन्न नहीं मिल रहा था। दादा मरकाम बहुत प्रयास कर चले गए थे, परंतु 2019-20 में ऐसा समय आया, बोरा में नोट उनके घर में पड़े हैं, खाने को तरस गए, पानी पीने को नहीं है, सब्जी नहीं है, चावल नहीं है। साथियों, दादा मरकाम जी की दूरदर्शिता, महामानव सोच आज की नहीं, बहुत आगे की सोच। लड़ाई लंबी है, हम सबको एक उनकी विचारधारा, एक एक शब्द पर अध्ययन करने की जरूरत है। दादा मरकाम क्या बोल गए, इस मंच में क्या बोल गए। इसलिए दादा मरकाम हमेशा पूरे कार्यकर्ताओं को डायरी और पेन लिखी बढ़ने की बोला करते थे। उनके बातों पर, उनके विचारों को अध्ययन करिए आप। निश्चित तौर पर आज इस समाज दादा मरकाम जी की जन जागृति से जहां तक पहुंचा है, और निश्चित तौर पर दादा मरकाम जी के विचारों को आत्मसात करके शासन सत्ता को भी लेने के लिए आज इस मंच पर प्रतिज्ञा करेगा, मुझे विश्वास है। बहुत सारे बातें हैं, धर्म की बात है, संस्कृति की बात है। जिस तरीके से हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी ने कहा कि आने वाले समय में गोंडवाना की संस्कृति को बचाने के लिए हम रेला, पाटा, कर्मा, ददरिया, सुआ, जो जहां जो कार्यक्रम होते हैं, उन सारे कार्यक्रमों को संजो करके इस मंच पर हम 5 दिवसीय कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसके लिए आप सबको सहयोग आप देते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं, परंतु आने वाले जो समय होगा, आप सबको और बढ़ चढ़कर सहयोग करने की आवश्यकता है। आपके सहयोग के बगैर हम पूरा नहीं कर पाएंगे इसको भी। ये जितना भी आप कार्यक्रम हो रहे हैं, ये सब आपका ही सहयोग है, आपका ही समर्पण है, तब इतना बड़ा कार्यक्रम हो पा रहा है। आप अपने घर से एक मुट्ठी चावल लेके आ रहे हैं, 1 किलो चावल
रुपया लेके आ रहे हैं दादा मरकाम सिंह के कारवा को, दादा मरकाम सिंह के आंदोलन को, दादा मरकाम सिंह के आंदोलन को बढ़ाने का कार्य आप सभी कर रहे हैं। आप नहीं होते ये मंच नहीं होता, आप नहीं होते इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होता। बस जरूरत है साथियों दादा मरकाम सिंह की कारवा को हर घर तक पहुंचाने की जरूरत है, हर व्यक्ति तक पहुंचाने की जरूरत है। बहुत ही दूर नहीं, जब आप हर गांव तक के, हर गली तक के, हर घर तक के विचार दादा मरकाम जी को पहुंचा दिए तो रातों रात गोंडवाना का वैभवशाली साम्राज्य पुनः स्थापित होगा, पुनः स्थापित हो जाएगा। साथियों आज अखिल गोंडवाना गोंडी धर्म संस्कृति महापूजन पर दूर दराज से सब चल करके आए और भूखे प्यासे रह करके निश्चित तौर पर आप सबकी त्याग तपस्या का ही परिणाम स्वरूप है जो ये हमारा जो अमरकुट पावन नगरी पावन माटी वैभवशाली इतिहास बनते जा रहे हैं और आगे भी हमको इस कार्यक्रम को वैभवशाली इतिहास बनाना है, गौरवशाली इतिहास बनाना है। आप सबकी गरिमा उपस्थिति इसी तरीके से होता रहे और आप सबने जब विधानसभा जीत सकते हो आप सब, तो आप सब लोकसभा भी जीत सकते हो, इतना मैं कहूंगा साथियों। आपको लोकसभा भी जीतना होगा। जो बातें हम विधानसभा पटल पर रखेंगे वही बातें इस समाज की भाषा की मान्यता के लिए, इस समाज की धर्म की मान्यता के लिए और इस समाज की शासन सत्ता के लिए और इस समाज की इसलिए 1 नवंबर 1956 को इस देश पर भाषावार राज्य का गठन होता है। हमारे जो सांस्कृतिक पहला जो साहित्यिक कार्यक्रम हो रहे थे उसमें उद्घोषक भाषक थे हमारे फतेह बहादुर बरकार। वो बता रहे थे आपको 1 नवंबर 1956 को भाषा और राज्यों का गठन हुआ। मराठी बोलने वाले को मराठा मिला, गुजराती बोलने वाले गुजरात मिला। कहने का मतलब है तमाम भाषा वालों को भाषा मिला, परंतु इस देश पर अभी वर्तमान में 3 करोड़ लोग गोंडी बोलते हैं। उन गोंडी बोलने वालों को गोंडवाना राज्य ने दिया, इसलिए आपके साथ अत्याचार हुआ। आपको लगता है कि हम बहुत सुरक्षित हैं? अमेरिका किसका देश था? अमेरिका आदिवासियों का देश था, जिसे रेड इंडियन बोला जाता था। रेड इंडियन आदिवासियों का देश अमेरिका, अफ्रीका आदिवासियों का देश। आज रेड इंडियन एक पिंजरे में कैद है, छोटे से जगह में है, उसको देखने के लिए जाते हैं लोग। यदि आप लोगों ने शासन सत्ता तक नहीं पहुंचे तो साथियों वही हाल हमारा होगा। इस देश पर 6740 जातियां हैं, बहुत सी जातियां खत्म हो गए, बहुत सी जातियों की भाषा खत्म हो गई। साथियों आप सब तो बहुत बचा के रखे। आज हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गोंडी भाषा को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से समाज को सिखा रहे हैं। उसकी स्कूल चल रही है। जिस दिन आपको मुख्यमंत्री बनेगा प्रत्येक स्कूल में जो गोंडी भाषी क्षेत्र है और जहाँ आदिवासी क्षेत्र है प्रत्येक स्कूल पर गोंडी भाषा पढ़ाई जाए। साथियों इसलिए हमें संघर्ष करना है, लड़ाई लड़ना है हमारी भाषा की मान्यता के लिए, हमारी संस्कृति की मान्यता के लिए, हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए। आज आप देख रहे हैं बड़ा फिर थाना में जहाँ कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ सामने हमारा देवालय का निर्माण है, पुरातत्व के बगल में मंदिर निर्माण है, मंदिर का निर्माण हुआ है, परंतु आज पुरातत्व विभाग वाले हमारे पेट थाना को रोकने जा रहे हैं, रोक रहे हैं, इसको बनने नहीं जा रहा है। मैं चेतावनी देता हूँ पुरातत्व विभाग वाले को, इतना बड़ा वैभवशाली समाज हमारा है, यदि आपने रोका तो अगला कार्यक्रम यहाँ के जो तमाम जो आप लोगों ने कब्जा देके रखा है, यहाँ के तमाम आश्रमों को, तमाम जो यहाँ के जो धर्म के ठेकेदारों को, सारे के जमीन नाप बुढ़वाना का नंद पाड़ी करेंगे। इसलिए मेरे पेट थाने को बिना किसी रुकावट के बनने दी जाए,
यदि आप लोगों ने रोकने का प्रयास किया, मुझे सूचना मिल गई है उस पेंट थाना को रोकने को रोका जा रहा है। यहाँ तक कि मेरे नाम से इस प्रांगण के नाम से 1 करोड़ रुपया आई थी आदिवासी भवन के नाम से, उसको भी आप लोगों ने बराती स्थान बनवा दिया उस 1 करोड़ को। यहाँ पर खाली मंच, दिवालय और बाथरूम बना रहे हैं। सरकार से तो हमने मांग किया था, इसलिए साथियों सरकार जब तक हम लोग मांगने वाले बनेंगे तब तक हमारे साथ भेदभाव होता रहेगा। इसलिए हम लोग आज के बाद देने वाले बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इसलिए हमें आज के बाद देने वाले बनना होगा साथियों। जिस दिन आप देने वाले बनेंगे साथियों, आपके पास आज हमारे बीच में कोई नहीं आ रहा। आप लोगों ने देखा होगा, आपके आशीर्वाद से क्षेत्र का प्रतिनिधि चुना गया मैं। जो लोग हमारे पास नहीं बैठते थे, आज भैया दादा सारे रिश्तेदार पर हो गए हमारे, जिनका हमने कभी शकल नहीं देखा, जो कभी हमारे साथ नहीं चले, अपने आप को हमारे रिश्तेदार बताने लगे, अपने आप को हमारे सबसे बड़े हितैषी बताने लगे। ये सब और तो वचन देता हूं मैं, दादा मरकाम का खून हूं, दादा मरकाम को पर चल करके समाज सभी समान को झुकने नहीं दूंगा, मैं बिकने नहीं दूंगा। चाहे कोई भी आ जाए, मुझे खरीद सकता। अब तो बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के सलाहकार मुख्यमंत्री के प्रदीप शर्मा जी की हमारी मित्रता 98 से है। उन्होंने कहा मित्र, छत्तीसगढ़ी में किसान की भाषा आती है, किसान आ जाओ, कांग्रेस का टिकट आपको दिलाता हूं तानाखार से। और तानाखार क्षेत्र वालों की इसलिए बधाई कि जो अपने आप को इस गुड़वाना के कहने वाले को सबक सिखाने वाले तानाखार क्षेत्र जनता है, जो कभी मंच पर बोलता था ये दादा हीरा सिंह मरकाम को मैंने पैदा किया। फायदा संगठन करता है, संगठन देवता दादा मरकाम जी हमेशा संगठन देवता सबसे बड़ा देवता होता है। और संगठन शक्ति ने उस व्यक्ति के उस अहंकार को तोड़ा है, अच्छी सबक सिखाया। आज याद करेगा अपनी जगह जो भी होगा, परंतु साथियों उस व्यक्ति ने इस संगठन को तोड़ने का कांग्रेस से संकल्प लिया था, कांग्रेस से ठेका लिया था उस व्यक्ति। आज इस व्यक्ति हमारे संगठन को तोड़ने के लिए बहुत सारे हैं। जयस भी उसी तरीके से, जयस कांग्रेस के विधायक जला ललावा जी हमारे बीच में आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत से संगठन ऐसे बनेंगे, तो कोई नहीं चाहता गुड़वाना फिर से पुनः गुड़वाना का वैभव समाज इतिहास कायम हो, तो गुड़वाना का इतिहास कायम हो, गुड़वाना का राजपाट आए। न तो भाजपा चाहता, न कांग्रेस चाहता। इसलिए हमारे बीच के हमारे सत्य को खरीद करके, हमारे जो कार्यकर्ता खरीद करके पार्टी बनवाई जाती है, संगठन में भेजा जाता है। ऐसे संगठन विध्वंसक लोगों से, ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। जब तक कि हम शासन सत्ता में पहुंचेंगे उसके बाद हमको सावधान रहने की जरूरत है। आज मुझे लगता है कि मुझे और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज वो सबके लिए ऐसा नहीं है कि हम जीत का आसान होता, उनके लिए सबसे ज्यादा दर्द है कैसे गुड़वाना ने जीत लिया तानाखार को, विजय कैसे मिल गया। इस बात को लोग रात दिन चिंतन करने लगते हैं भाजपा कांग्रेस वाले। तो खाना हजम नहीं हो रहा है, हाजमे की गोली खा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, नींद की गोली ले रहे हैं, तानाखार के जीतने से। इसकी तरफ साथियों गुड़वाना का छोड़ने की शुरुआत हो चुकी है। दादा मरकाम जी ने मुझे दिशा दे दिया है, निर्देश दे दिया है। गुड़वाना का वैभवशाली साम्राज्य स्थापित होगा 2003, 2023 तानाखार पाली तानाखार का क्रमांक 23 गुड़वाना का स्वर्णिम युग की शुरुआत हो चुका है और हमारे समस्त पेड़ शक्ति आगे आगे चल रही है। दादा मरकाम जी का हमारा आशीर्वाद हमारे साथ है, वो भी आगे आगे चल रहे हैं। बस इतना है साथियों, तो आप सबको आगे आगे मेरे साथ सहयोग, मार्गदर्शक, विचारक बनकर मेरे साथ चलने की जरूरत है।
समस्त भूमिका संघ, समस्त सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, सामाजिक प्रकोष्ठ, तमाम साथियों से निवेदन कर रहा हूं, हम इस समाज के वैभवशाली साम्राज्य को स्थापित करने के लिए आप सबका सहयोग, आप सबका मार्गदर्शन इसलिए बना रहे, तभी संभव होगा, तभी पूरा होगा। इन्हीं आशा विश्वास के साथ दादा मरकाम जी के चरणों को सेवा जोहार करते हुए, प्रकृति शक्ति फड़ा पेड़ को सेवा जोहार करते हुए, आप सबके चरणों को सेवा जोहार करते हुए मैं आज आप सबने यहाँ आकर कार्यक्रम सफल बनाए और दादा मरकाम जी का, प्रकृति शक्ति फड़ा पेड़ का आशीर्वाद लिया। मैं प्रकृति शक्ति फड़ा पेड़ से दादा मरकाम जी से कामना करता हूँ कि आपके सबके तन में, मन में, धन में, वाणी में विराजमान हो। दादा मरकाम जी सबको, सबके विवेक में, सबके दिलों पर विराजमान होके इस बुढ़वाना मुकाबला को आगे बढ़ाने के लिए, और इतना कहूंगा कि आप सबके दुख दूर हो, सबके घरों पर दादा मरकाम विराजमान हो, सबकी तकलीफ बीते और बुढ़वाना वैभव साम्राज्य स्थापित करने में आप सबको सहभागी हो। इन्हीं आशा विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलिए भाई सांस्कृतिक मंडली, दादा मरकाम जी का जो अवतारित होने वाली, जो फिर से पुनः इस धरती पर हमारी गोदी पर आने का जो आह्वान क्या है वो प्रस्तुत करने का कृपा करें। धन्यवाद।